हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। बेसिकली हमने पिछले वीडियोस में फीचर्स और सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेरिट्स और डिमेरिट्स पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। बेसिकली पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इंट्रोडक्शन की बात हम करते हैं। सो पार्टनरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्राइवेट sector organization. Partnership form of organization evolve because of limited capital. देखो मतलब क्या होता है, अभी हमने जब पिछली वीडियो में पढ़ा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है उनके पास हमेशा से लिमिटेड कैपिटल होता है। तो लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करा पाते हैं। तो जिसकी वजह से जब कुछ लोगों के पास लिमिटेड कैपिटल हो और वो साथ में आके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। एंड द नीड ऑफ एडिंग मोर इंडिविजुअल इन बिजनेस arises due to expansion of existing proprietor concern at a next level. So addition or admission of new individual into existing business give birth to partnership firm. जैसे कि suppose 5 लोगों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब ऐसा लग रहा है कि छठवां पर्सन भी है जो अपने आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो वो इन्वॉल्व भी हो सकता है। नए लोग भी ऐड ऑन हो सकते हैं, क्योंकि जितना लोग ऐड ऑन होते हैं उतना फंड क्या होता है, रेज होता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग की। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय 2 or more person there where all partners share in प्रॉफिट लॉस इन ऑल द बिजनेस एंड लायबिलिटी। देखो अब यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कि जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है वो खुद ही बेयर करता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसका अपोजिट है। जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारा, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उन लोगों के बीच में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की थ्रू दिया है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा एग्जाम में याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, कभी मैच द कॉलम में पूछा जाता है, तो काफी बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि जितने भी लोग इन, मतलब पार्टनरशिप वो रिलेशन है जहां पर आप एक साथ मिलकर आते हो और आप जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक साथ मिलकर शेयर करने के लिए अग्री रहते हो। जैसे आपने एक फैमिली को देखा होगा, तो वो फैमिली में जो भी चीजें आती हैं वो सब मिलकर एक साथ उसको टैकल करते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म होता है, तो जहाँ पे ये चीजें देखी जाती है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो एक साथ मिलकर ही बेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर एल एच हैनी डिफाइन करते हैं पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन person compends to make contract who have agreed to carry a lawful business in common with a view to private gain। अब यहाँ पर तो ये बताया गया कि ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे लोग अग्री होते प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए, जो कि बिजनेस का है। पर यहाँ पर इन्होंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर लोग मिलकर एक साथ आते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो जो भी लॉ के हिसाब से चीजें होती है उसे उसको अग्री करते हैं कि हम इसके साथ ही काम करेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें मेंशन की गई है उनके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, ना कि हम अपने ही तरीके से काम करेंगे। तो उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग ही जाना होता है, ना कि वो अपने तरीके से चीजें कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम वो जानते हैं। सबसे पहला आता है पार्टनर। अब पार्टनर कौन है? Partners who have entered into partnership agreement with one or individual are called as partners। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया? जहां पर एक से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर आके बिजनेस को फॉर्म करते हैं, उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। फर्म नेम क्या होता है? द नेम अंडर विच पार्टनरशिप
बिजनेस इज कैरिड। जैसे टाटा ग्रुप हो गया या रिलायंस हो गया, तो ये क्या हो गया, फर्म नेम हो गया। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर मेंशन्ड होता है, क्या मेंशन होता है, रिटर्न फॉर्म में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कि किस तरीके से बिजनेस को आगे लेकर जाना है या बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें डिटेल फॉर्म में क्या होती है, मेंशन्ड होती है, जिससे आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हो। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर है अग्रीमेंट। देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना अग्रीमेंट बन जाता है। जैसे कि अगर आप एक बिजनेस को फॉर्म करते हो, तो सबसे पहले आप बिजनेस पार्टनर अग्रीमेंट को साइन करोगे कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस बिजनेस की, मैं उस पर अग्री हूँ और मैं उसके साथ ही काम करूंगा। सो पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर कंडक्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अब जो दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, तो वो ऐवी तो करते नहीं होंगे, उनका मेन प्रॉफिट होता है टू अर्न मोर प्रॉफिट। एंड द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर में भी ओरल हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। देखो, पहले ओरल हुआ करता था, पर ओरल के केस में ना बहुत सारे क्या कह सकते हैं, बहुत सारे फ्रॉड के चांसेस हो गए। जैसे कि अगर मैंने आपको ओरली कह दिया कि मैं आपके लिए ये कर दूंगी, बट यहाँ पर कैसा हो गया कि अगर आपने फ्यूचर में नहीं किया तो, या आप मुकर गए या आपने मेरे से कांटेक्ट तोड़ दिया, तो जब रिटर्न होता है तो आप उसे लॉफुली उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो या एक्शन ले सकते हो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो जब रिटर्न होता है तो वो काफी इजी हो जाता है टू वर्क थिंग्स। नेक्स्ट आता है जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप इसलिए इसे कहा गया है बिकॉज यहाँ पर अगर दो लोग हैं, दोनों इक्वली पार्टनर हैं। अगर चार लोग हैं, चारों लोग इक्वली पार्टनर हैं। The partnership firm is jointly owned by partners and the partners have to use partnership property only for business purpose. Personal purpose के लिए इसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ज्वाइंट मैनेजमेंट। ज्वाइंट मैनेजमेंट इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर चलाते हैं। दोनों के पास ये राइट होता है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे बिजनेस में, और जो भी डिसीजन मेकिंग आता है वो उस पर अग्री भी रहे या अपने बिहाफ पे उसे काम करा सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस इसीलिए है क्योंकि सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉफुल बिजनेस इसलिए कहा गया है बिकॉज पार्टनरशिप शुड नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस इन फॉरबिडिंग बाय लॉ। आप अगर लॉ के अगेंस्ट जाते हो तो आपको उसका जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म टू कैरी आउट एनी अनलॉफुल बिजनेस। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पार्टनरशिप फॉर्म टू स्मगल गुड्स, सेल ऑफ इलीगल, मतलब स्मगलिंग करना, इलीगल आर्म्स बेचना, तो ये सारी चीजें इन मतलब लॉ के अकॉर्डिंग अगेंस्ट है, तो इसीलिए आप इसे नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा ज्वाइंट होती है और अनलिमिटेड भी होती है। जो भी लॉस होगा ना, वो दोनों पार्टनर्स के बीच या तीनों पार्टनर्स के बीच, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर है, उन सब में क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है, तो इसीलिए अनलिमिटेड होता है। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज व्हेन द एसेट ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू पे द क्लेम। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने कहीं से 1 करोड़ का उधार लिया, मतलब पार्टनर्स ने, अब उसे वो क्या कर सके, वो उसे पे बैक नहीं कर सके, तो ये जो लॉ होगा, ये जो लॉस होगा वो सारे लोगों में डिवाइडेड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर आर अटैच टू सेटिस्फाई दिस क्लेम। अब यहाँ पर अगर जैसे हम बात कर सकते हैं गिरवी रखने की, हमने अपना घर गिरवी रखना, किसी ने अपना खेत रख दिया, किसी ने अपनी शॉप रख दी, तो सारी चीजें क्या होती है, गिरवी होती है बैंक के पास, ताकि वो लॉस रिकवर किया जा सके। सो जॉइंट लायबिलिटी indicate that each and every partner jointly liable with other partners for the debt of firm, whether incurred by himself or by other partners or as an agent of the firm. तो सॉवर लाइबिलिटी बहुत सारी ऐसी होती है जहाँ पे ईच एंड एवरी फर्म जो इंडिविजुअल पार्टनर जो होते हैं वो सेपरेटली लाइबल होते हैं, वो अपना अपना डेब्ट क्या करते हैं, पे कर देते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 भी हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 7th,
प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्यों है, चलो देखते हैं। एवरी partners is the joint owner of a business, and partners take part in a management of a firm, and that's why every partners assume two rules on business. पहला रूल क्या है, to each other within firm are acting as, जो भी दो से ज्यादा लोग भी 50 लोग ही प्रिंसिपल होंगे बिजनेस के। दूसरा क्या है, while dealing with outside or while representing firm दे एक्ट लाइक एजेंट, जब वो अपने फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे किसी दूसरे फर्म के सामने, तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे एजेंट की तरह, कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और सेल देयर इंटरेस्ट टू आउटसाइडर विदाउट एनी कंसर्न। अगर आप अगर आप पार्टनर हो बिजनेस के अंदर, तो आप सारे पार्टनर्स के कंसर्न के बिना आप अपने इंटरेस्ट या शेयर को शेयर नहीं कर सकते हैं। आपको सारे पार्टनर्स की रजामंदी से ही चीजें करनी होगी। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। तो देखो ऐसा जो बिजनेस होता है ना, बड़े स्केल पे बिजनेस होता है, तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1985 एंड सम अदर स्टेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी एज पर देयर पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट प्रोविजन। तो 1985 से आप किसी भी स्टेट के रहिवासी हो, आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करना ही पड़ता है। इफ अ पार्टनर सो डिजायर दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ एज वेल एज रजिस्ट्रार ऑफ अ फर्म irrespective of state, and as well as partners enjoy several benefits after registration of the firm. नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। Partners agree to share profit and loss among themselves in certain proportions. Such profit loss sharing depend upon amount of capital। देखो कितना डिपेंड करता है, कितना कैपिटल है, सर्विसेज है, सर्विस ऑफर की गई, गुडविल कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, 2:3 होगा, 3:4 होगा, जैसे भी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर्स होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है। अगर कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहे तो उसे पहले तो नोटिस देना पड़ता है, और फिर उसे रिटर्न फॉर्म में क्या होना पड़ता है, रिटर्न फॉर्म में रिजाइन करना पड़ता है। पार्टनर में ऑल्सो रिमूव, अगर वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता पाया जाता है या किसी तरीके का फ्रॉड करता है बिजनेस में, तो भी ये प्रावधान है कि उसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, द फर्म कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम इफ अ पार्टनर अग्री टू डू। डिसॉल्व मतलब क्या, बिजनेस को खत्म कर देना। तो बिजनेस कभी भी खत्म किया जा सकता है जब सारे पार्टनर्स उस चीज पे अग्री हो। द पार्टनर फर्म गेट automatically dissolved in case of death, insolvency, insanity of other partners, unless provides in partnership agreement about continued existence of such situation। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि अगर वो उसके कोई पार्टनर उसके डेथ हो जाती है या मानसिक तरीके से खराब हो जाता है या कोई भी चीज हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप फर्म से ऑटोमेटिकली ही बाहर निकल जाएगा। एंड द पार्टनरशिप फर्म automatically get dissolved when total number of partner in the firm is reduced one partner। ठीक है, तो बेसिकली ये थे हमारे फीचर्स। हम मिलेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।